औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व आबाइहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हम्दो सलात के बाद जनाब सदर मोहतरमुल मकाम डॉक्टर इकबाल शाहिद साहब और उनके साथ स्टेज की जीनत बने हुए मुक़्तदर मुहिब्बीन नात खुद्दाम नात और मेरे सामने मेरे नहायत ही काबिल एहतराम मुक़्तदर अज़ीज़ुल क़द्र मुहिब्बीन नात तमाम अहबाब की बारगाह में, तमाम ख़वातीन व हज़रात की बारगाह में आदाब मोहब्बत और सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। मुझे जो मौजू दिया गया है उस पर तफसील से मकाला जो मिदहत शुमारा है उसमें छप चुका है। यहाँ मौजू बहुत वसी है और वक्त बहुत मुख्तसर है, तो मुझे ये हुक्म भी है और वक्त का जो तकाज़ा है वो भी यही है कि मैं सिर्फ़ इशारों में चंद एक ज़रूरी गुजारिशात आपके सामने रखूं ताकि बात का मकसद भी हमें हासिल हो जाए और जो आने का मकसद है वो भी पूरा हो जाए और यहाँ खड़े होने का मकसद भी पूरा हो जाए। ये हमें मान लेना चाहिए कि जब हमने ये समझ लिया कि कुछ चीज़ें इस्लाह तलब हैं तो हमें ये जान लेना चाहिए कि कुछ चीज़ें बिगड़ी हुई भी हैं, क्योंकि इस्लाह बिगड़ी हुई चीज़ों की ही होती है। लेकिन बिगड़ा क्या है ये समझने की ज़रूरत है। अभी हमारी मोहतरमा सैयदा शुमाइला साहिबा जो गुफ्तगू फरमा कर गई हैं उसके साथ रब्त जोड़ते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि बिगड़ा क्या है। जो ना बिगड़ी है ना बिगड़ सकती है वो नात है। नात कभी नहीं बिगड़ी, ना बिगड़ सकती है। बिगड़ा क्या है? हमारा मिजाज बिगड़ा है, हमारा रवैया बिगड़ा है, हमारे हुब्बी जज्बे के ऊपर कशिश मादियत की गर्द छा गई है। हमें शौक़ शोहरत ने हमारे आईना इश्क को धुंधला दिया है। हमने नात के ज़रिए इस्लाह अहवाल करना था, हम नात के ज़रिए इजहार अहवाल में लग गए हैं। हमें अपने अहवाल की इस्लाह करनी थी और हम अपने अहवाल और कैफियत और वारदात को उसके इजहार में लग गए हैं, दिखाने लग गए हैं। शेरों की सूरत में, लिबास की सूरत में, वज़ाक़ता की सूरत में, इंतज़ामात की सूरत में और ऐसी चीज़ों की सूरत में कि अगर वो ना भी हो तो नात अपनी पूरी आबोताब के साथ फिर भी चमक सकती है। लेकिन हमें ये सब कुछ जानते हुए फिर लौटना होगा उस नात की तरफ कि जिस नात को सुनकर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक अता की थी। हमें लौटना होगा उस रवैये की तरफ कि अगर इतना मुस्बत रवैया हो कि कोई नात लिख कर लाए तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नात सुनाने के लिए अपना मिंबर अता फरमा दें। हमें ऐसे जज्बे की तरफ लौटना होगा, ऐसे रवैये की तरफ लौटना होगा, ऐसा खुलूस अपने दिल में लाना होगा। लेकिन इससे पहले हमें इस बात को समझना चाहिए कि क्या जब हम नात की बात करते हैं तो क्या इससे एक ख़ास तबका मुराद है? क्या इससे सिर्फ़ नात गो शायर मुराद है? क्या इससे सिर्फ़ स्टेज पर पढ़ने वाला नात खां मुराद है? क्या इससे सिर्फ़ वही तबका मुराद है जो लाखों खर्च करके एक अच्छा सा हॉल बनाकर और उसके इंतज़ामात करता है? क्या सिर्फ नात से यही लोग मुताल्लक़ हैं? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नात से सिर्फ ये लोग मुताल्लक़ नहीं हैं, नात से हर ईमान वाला मुताल्लक़ है। इसलिए कि नात का नुक्ता आगाज़ भी मकीन गुंबद खजरा की ज़ात है, नात का नुक्ता इंतहा भी सयाह लामकां की ज़ात है और नात का मरकज़ी नुक्ता भी महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो जब नात का हर पहलू ज़ाते मुस्तफ़ा से जुड़ता है
और मुझे वो ईमान वाला बता दो जो हुजूर से ताल्लुक़ लगाए बगैर ईमान वाला रह सकता है। ईमान भी हुजूर के ज़ात के साथ क़ल्बी हुब्बी इश्की ताल्लुक़ का नाम है, और नात भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के साथ क़ल्बी हुब्बी और इश्की ताल्लुक़ का नाम है। इन तमाम जुज़ियात को जोड़ें तो एक नतीजा निकलता है कि हर ईमान वाला भले वो शेर कहे या ना कहे, कह सकता हो या ना कह सकता हो, वो सिर्फ सुने भी तब भी उसका ताल्लुक नात से उसी तरह है जिस तरह नात कहने वाले का ताल्लुक है। अगर लिखने वाला अपने हिस्से ख्याल को नात से जोड़ता है तो हिस्से समात को नात से जोड़ने वाला नात से मुतल्लक क्यों नहीं है? नात को पब्लिश करने वाला नात से मुतल्लक क्यों नहीं है? नात को फैलाने वाला नात से मुतल्लक क्यों नहीं है? नात के इंतजामात करने वाला नात से मुतल्लक क्यों नहीं है? नात के उसको सोशल मीडिया के ज़रिए, उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए उसकी इशाअत करने वाला नात से मुतल्लक क्यों नहीं है? तो जब हमने ये नतीजा अखज़ कर लिया कि हर मुसलमान का ताल्लुक़ नात से है, तो फिर मैं आपको एक अहम नुक्ते की तरफ लेके जाऊंगा जिसका जिक्र क़िबला डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने अपने ख़िताब में इरशाद फरमाया था कि वो हिस्से कलाम से नात से मुतल्लक हो, हिस्से कताबत से मुतल्लक हो, हिस्से समात से मुतल्लक हो, पब्लिश कर रहा हो, लिख रहा हो, इशाअत कर रहा हो, सुन रहा हो, बोल रहा हो, देख रहा हो, किसी भी तरह से नात से मुतल्लक हो, अपनी अपनी जगह पर रहते हुए उसका सबसे अहम और मरकज़ी नुक्ता मोहब्बत मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये मरकज़ी नुक्ता हाथ से निकल गया तो वो शेर भी कहे तो नात नहीं हो सकती, वो सुने भी तो नात नहीं हो सकती, और वो कुछ पढ़े भी तो नात नहीं हो सकती। और अगर ये नुक्ता दिल में है और मजबूती के साथ मुतल्लक है तो आप यकीन करें गूंगा भी नात से मुतल्लक है, बहरा भी नात से मुतल्लक है, जो नहीं चलने वाला वो भी नात से मुतल्लक है, जो पकड़ नहीं सकता वो भी नात से मुतल्लक है, जो बिस्तर अलालत के साथ लग गया है वो भी नात से मुतल्लक है, हत्ता कि जो इस दुनिया से चला गया है वो भी नात के साथ मुतल्लक है। तो हमने ये चीज़ इसको देखना पड़ेगा। उसके बाद मुझे चंद एक चीज़ें उसकी तरफ इशारा करके तो मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा कि जो नौजवान हैं, तलबा हैं, नात कहते हैं, चूँकि नात को एक अब ख़ास कर दिया गया है तो एक पहलू मैंने उसकी जानिब इशारा कर दिया है। अब जो ख़ास पहलू है जो नात गो शायरी है और नात ख़ानी है, उसके मुताल्लिक़ चंद चीज़ें जिसकी तरफ मैं इशारा करके अपनी बात ख़त्म करूँगा कि वो नात ख़ां हो या नात गो शायर हो, याद रखें कि जो अच्छी नात और अच्छे शेर का मुताला नहीं करता वो अच्छा शेर कह भी नहीं सकता है। अच्छा शेर कहने के लिए अच्छी नात पढ़ना ज़रूरी है, अच्छी नात का मुताला करना ज़रूरी है। जो रिवायती और माफ़ कीजिएगा जिस तरह मोहतरमा ने अभी कहा कि आम सादा ज़ुबान में शेर सुनता है, अगर उसको खुदा ने तौफीक दी नात लिखने की तो वो लिखेगा भी ऐसी। जिस तरह एक आम शेर पढ़ने वाला आम शेर लिखेगा, इस तरह मुस्तनद शेर पढ़ने वाला मुस्तनद शेर लिखेगा। तो मुस्तनद नातिया शायरी का मुताला बहुत ज़रूरी है। और उससे भी पहले जिस चीज़ से एक नात गो को, एक नात खां को रोशनी लेनी चाहिए, और ऐसी रोशनी उसे कोई उस्ताद नहीं दे सकता, कोई किताब नहीं दे सकती, दुनिया का कोई लिटरेचर नहीं दे सकता, दुनिया का कोई माहौल नहीं दे सकता, जो सीरत मुस्तफ़ा उसे रोशनी दे सकती है। कौन सा ऐसा पहलू है? बताएं, सर्च करके बताएं, रिसर्च करके बताएं, तहकीक करके बताएं। अव्वल से लेके आखिर तक अपने मुआशरे में जो नात से मुताल्लिक़ हल्का अहबाब हैं, सर्च करके बताएं वो कौन सी चीज़ है कि अगर हम उसको ठीक करना चाहें तो हमें सीरत से रोशनी नहीं मिलती। नात लिखने वाले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे मुबारक में थे। जब नात लिख कर लाए उनको हदिया कैसे देना है, उनको इनाम कैसे देना है, इसकी रोशनी भी सीरत से मिलती है। इज्तिमा कैसे कायम करना है, इसकी रोशनी भी मिलती है।
उस इज्तिमा के फ़वाइद क्या हैं, उसकी रोशनी भी मिलती है। तो ये सब कुछ जब हमें सीरत से उसकी रोशनी मिलती है तो हमें चाहिए कि अपना बुनियादी सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो सीरत मुस्तफ़ा को बनाएं, इसलिए कि ये जैसे कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए बेहतरीन जो है वो उस्वा हसना है। अब हमें दुनिया को संवारना है, उनके अखलाकियात को संवारना है, तो हमें सीरत की तरफ रुजू करना पड़ेगा कि कायनात में इससे अच्छे अखलाक का मालिक कोई इंसान नहीं जैसे मेरे मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे बढ़ना है, मुझे वक्त नहीं है। अब जिस तरह गज़ल में होता है तनकीदी अमल, हमें नातिया तनकीदी अमल का रुझान बढ़ाना चाहिए। उसके टर्म्स एंड कंडीशंस वो भी कुछ तय हो गए हैं, कुछ होने हैं, लेकिन अपने आप को, अपनी तख्लीकात को, अपनी नात को तनकीद के लिए पेश करना चाहिए ताकि उसमें बेहतरी और बेहतरी आए। और ऐसा होता है, जो पेश करता है तनकीद के लिए वो लामुहाला और बिल यकीन अपनी नात में बेहतरी महसूस करता है। और इसमें जो एक चीज़ बड़ी अहम है और शायद उसका इशारा किसी ने नहीं किया, कि आज के दौर में जो महाफिल नात हैं उनको महफिल मनक़बत से जुदा हो जाना चाहिए। महफिल मनक़बत और महफिल नात इतनी यकजा हो गई है कि टाइटल महफिल नात का होता है और उसमें अव्वल ता आखिर पड़ी ही मनक़बत जाती है। इससे कतन को ये मुराद न ले कि ये कोई मनक़बत की मुखालिफत है, लेकिन नात के तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने के लिए उसे महफिल मनक़बत से अलग होना चाहिए। अगर किसी शख्सियत की मनक़बत बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ गई है तो जिस तरह महफिल नात एक मुस्तकिल प्रोग्राम के तौर पर आता है, महफिल मनक़बत भी मुस्तकिल अलग कर लें, लेकिन मिला कर नहीं, इकट्ठे करने, उसको अलग करना चाहिए। और हलक़ात नात का क़याम ये बहुत वक्त की अहम ज़रूरत है। लंबी लंबी तवील महफिलें, उसकी बजाय मुख्तसर हलक़ात नात का क़याम करना चाहिए। अपने इन अशार के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि जब मदीने की तरफ कोई निकल पड़ता है उसके पीछे दिल बेताब भी चल पड़ता है, और पढ़ता रहता हूँ दुरूद उन पे बसद शौक़ अदब, वरना सांसों की रवानी में खलल पड़ता है। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।